हेलो दोस्त, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त देखिए, आज का सेशन दिया है जीके जीएस क्लास। जीके जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है। ये कौन सा अक्षांश हमारे भारत से होकर गुजरता है। ऑप्शन दिया है भूमध्य रेखा, बी उत्तर ध्रुवीय वृत्त, सी मकर रेखा, डी कर्क रेखा। तो दोस्त देखिए, यह कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। क्या होती है? कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए। 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा। यानी उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा। ऑप्शन दिया है 1014 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1025 या 26 ईस्वी में, सी 1027 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त देखिए, जब यह आक्रमण किया था उसके बाद इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। यह है 1025 से 26 ईस्वी में, क्योंकि 1001 से स्टार्ट किया था, आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था 1001 से 1027 तक। यानी तब उसने पूरी तरह से सोमनाथ मंदिर को लूटा है 1025 से 26 ईस्वी में। किसमें? 1025 से 26 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था। यानी जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न से किन स्थानों का शासक था। तो देखिए ऑप्शन दिया है कन्नौज, बी दिल्ली व अजमेर, सी दिल्ली व पंजाब, डी अजमेर व उदयपुर। तो दोस्त इसमें हो जाएगा कि वह आक्रमण किया था कि दिल्ली व अजमेर पर। किसका उसका शासक था? दिल्ली व अजमेर पर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया था। ठीक, यूरोप के किस देश के निवासियों ने अपना उपनिवेश बनाया था। ऑप्शन दिया है पुर्तगाल 1510 ईस्वी में, बी फ्रांस 1600 ईस्वी में, सी हॉलैंड 1510 ईस्वी में, डी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। तो गोवा पर सबसे पहले यूरोप के पुर्तगाल ने, कहाँ सबसे पहले? पुर्तगाल ने 1510 ईस्वी में उपनिवेश बनाया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई। देखिए ऑप्शन दिया है प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी वांडीवास का युद्ध, सी अर्काट का युद्ध। तो देखिए दोस्त, इसमें यह बक्सर के युद्ध से स्थापित हुआ था। तो किसके? बक्सर के युद्ध से स्थापित हुआ था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी। देखिए, अंग्रेजों जो बंगाल से वो निर्यात होते थे वह प्रमुख वस्तु क्या थी। तो ऑप्शन देखिए नील और सोरा, बी रेशमी सूती वस्त्र तथा नील, सी रेशमी सूती वस्त्र तथा सोरा,
डी नील तथा चीनी। तो दोस्त यह बंगाल से निर्यात करने वाला वस्तु था रेशमी सूती वस्त्र तथा सोरा। क्या था? रेशमी सूती वस्त्र तथा सोरा था। इससे वह अपना क्या कर रहे थे? निर्यात कर रहे थे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? ठीक, तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन दिया अहमद शाह, बी अजीजुद्दीन आलमगीर, सी मोहम्मद शाह, डी शाह आलम। तो दोस्त यह इसका ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम। क्या है? उस समय मुगल सम्राट का शासन था, शाह आलम थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं? इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं? देखिए ऑप्शन दिया कार निकोबार के दक्षिण छोर को, कन्याकुमारी अंतरिम को, ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर को, डी मिनी कार द्वीप के दक्षिणी छोर को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर को कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? ऑप्शन दिया है त्रिपुरा की, बी उड़ीसा की, सी हिमाचल प्रदेश की, डी मध्य प्रदेश की। तो यह हो जाएगा कि त्रिपुरा की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है। किसकी? त्रिपुरा की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो देखिए माहे निम्नलिखित में किसका भाग है? ऑप्शन दिया है केरल, बी महाराष्ट्र, सी पुदुचेरी, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। यह माहे है कि मालाबार तट पर स्थित माहे, यह पुदुचेरी का भाग है। किसका है? पुदुचेरी का भाग है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन दिया बलबन के कार्यकाल में, बहराम शाह के कार्यकाल में, सी शाह कुतुबुद्दीन ऐबक कार्यकाल में, डी इल्तुतमिश कार्यकाल में। तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश कार्यकाल में पूरा हुआ था। किसके? इल्तुतमिश के हैं। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह हिंद का युद्ध 1008 ईस्वी से 9 ईस्वी किनके मध्य हुआ था? 1008 से 9 ईस्वी किनके मध्य हुआ था? देखिए ऑप्शन दिया महमूद गजनी और आनंदपाल के हैं, बी मोहम्मद गौरी और जयचंद के, सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, डी महमूद गजनी और जयपाल के। तो देखिए यह युद्ध हुआ था कि महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच। किसके? महमूद गजनी और आनंदपाल के बीच यह युद्ध हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था? देखिए इसमें कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था? ऑप्शन दिया अमीर खुसरो, बी भूषण, सी चंद्रबरदाई, डी बिहारी दास। देखिए यानी इसके दरबारी थे कि चंद्रबरदाई थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी चंद्रबाई थे, चंद्रबरदाई थे। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? देखिए बलबन के जो समकालीन थे उसके सुप्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? ऑप्शन दिया है अबुल फजल, बी फिरदौसी, सी अलबरूनी, डी अमीर खुसरो। तो यह
बलबन के समकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। कौन था? अमीर खुसरो था। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कहाँ से होकर गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा भारत के कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया, भारत के ऊपर से गुजरती है, बी भारत के नीचे से गुजरती है, सी भारत के मध्य से गुजरती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से? मध्य से होकर गुजरती है। भारत में मध्य से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गार होता है? किस द्वीप में देखिए है ज्वालामुखी उद्गार होता है? ऑप्शन दिया है, मिनिकॉय, बी कावारंती, सी ग्रेट निकोबार, डी बैरन। तो देखिए, भारत में ज्वालामुखी उद्गार बैरन द्वीप में होती है। कहाँ पे? बैरन द्वीप में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सर्वाधिक निकट है? कौन सा देश अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित है? देखिए, ऑप्शन दिया, श्रीलंका, बी म्यांमार, सी इंडोनेशिया, डी पाकिस्तान। तो अंडमान द्वीप समूह के सर्वाधिक निकटतम देश म्यांमार है। क्या है? म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? देखिए, किस राज्य की, हमारे भारत में किस राज्य के सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? ऑप्शन दिया, मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो देखिए, इसका हो जाए कि उत्तर प्रदेश। किससे? उत्तर प्रदेश की सीमा अधिक राज्यों से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? देखिए, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह से जोड़ता है? ऑप्शन दिया है, जोजिला दर्रा, बी बनिहाल दर्रा, सी बुर्जीला दर्रा, डी बोलन दर्रा। तो देखिए, श्रीनगर और लेह से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीति नदी यानी घाटी किसमें गिरती है? यह नदी किसमें गिरती है? स्पीति नदी किसमें गिरती है? तो ऑप्शन दिया है, जास्कर, सतलज, ब्यास, चिनाब। तो स्पीति नदी किसमें गिरती है? सतलज में गिरती है। किसमें? सतलज में गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया, विषुवत रेखा के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? विषुवत रेखा के एकदम दक्षिणी छोर में कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन दिया है, कैमरून, बी सूडान, सी नाइजीरिया, डी रवांडा। तो देखिए, यह विषुवत रेखा एकदम दक्षिणी छोर पर स्थित देश रवांडा है। क्या है? रवांडा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन यानी ओजोन गैस से समृद्ध है? कौन सा जोन ओजोन गैस से समृद्ध है? ऑप्शन दिया है, मध्य मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी आयन मंडल। तो देखिए, यह जो जोन है वो ओजोन गैस से समृद्ध है। यह हमारा है ऑप्शन, यानी कि हो जाएगा समताप मंडल में। कौन सा? ओजोन गैस में समताप मंडल समृद्ध है। समताप मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? देखिए, कौन सा सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? क्या है? उपग्रह है। ऑप्शन दिया है, टाइटन, बी गैनीमीड, सी यूटोपा ओपा यूटो एक मिनट, ये होगा यूटोपा,
टोपा। सी ट्रिटॉन, सी ट्रिटॉन, डी ट्रिटॉन। तो देखिए सबसे यानी सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गेनीमीड। क्या हो जाएगा? गेनीमीड। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गेनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मकर संक्रांति को सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। मकर संक्रांति को सूर्य की किरण लंबवत कहाँ पड़ती है? देखिए ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव वृत्त पर। तो मकर संक्रांति को सूर्य की किरण लंबवत पड़ती हैं मकर रेखा पर पड़ती हैं। कहाँ पर? सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा पर पड़ती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। देखिए ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, यानी ऑप्शन ए 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, बी 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, सी प्रधान देशांतर पर, डी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो देखिए दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर है। कहाँ पर है? प्रधान देशांतर पर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।